अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 8.3 यानी त्रिकोणमिति का तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें कुछ पहले सर्वसमीका देखेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सर्वसमीका जो है हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। अब देखो यहाँ से तीन वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला तो कोस स्क्वायर को उधर ले जाके हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से क्या निकाले, कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले तो साइन जाके उधर माइनस होगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके? 1 के है। तो इससे हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी और एक कोस स्क्वायर की। अभी ये स्क्वायर में अगर हम इसको स्क्वायर से बिना स्क्वायर के कन्वर्ट करें तो ये याद रहे कि जब ये वाला स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का रूट। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर किस में जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो आप लिखोगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब जब ये वाले फॉर्मूले आपके तीनों याद, पहला फॉर्मूला याद होगा, इससे दो फॉर्मूले बने, फिर इनकी सहायता से एक एक फॉर्मूला और बन गया। तो सबसे मेन चीज जो है ये हमारे याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों की इन दोनों का जो जोड़ होगा, दोनों की जो सम होगा यानी जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का योग 1 के बराबर होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस है, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट या कोई भी फंक्शन अपनी साइड जब चेंज करेगा तो फिर क्या होगा कि वो अगर प्लस का है तो माइनस का होगा, और अगर माइनस का है तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। और अगर हम यहाँ से ये स्क्वायर में आए, अगर हम बिना स्क्वायर के इसकी वैल्यू निकाले, यानी ये तो हमारी द्विघात के फॉर्म में आई, लेकिन अगर जो हम इसको रेखिक के रूप में निकाले तो ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा दूसरी साइड में। साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आप ये कह सकते हो कि साइन का फॉर्मूला कोस की टर्म में ये हुआ। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो हम साइन को उधर लेके चले गए, तो आपने क्या लिखा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें स्क्वायर नहीं निकालना, रेखिक में निकालना, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इन पे इतना टाइम इसलिए लगवाया जा रहा ताकि आपके याद हो जाए, और क्योंकि 8.3 एक्सरसाइज है, सबसे शुरू में यही आप करने शुरू करोगे इन्हीं के बेस पे। आगे देखते हैं। ये तो साइन और कोस में रिलेशन हुआ। ऐसे ही सर्वसमीका जो है वो दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा। सेक में और टेन में रिलेशन है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल होगा। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। अब हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालोगे? सेक स्क्वायर, क्योंकि माइनस में इधर जाके कैसा होगा? प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है? सेक स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस होगा पहले, लेकिन सेक ही लिखा जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, और हमने यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो टेन स्क्वायर इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे? टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टेन इधर लिखा हुआ तो 1 इधर जाके कैसा होगा? 1 की टेन की साइड में 1 लिखा हुआ तो 1 को इधर पहुंचा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें से क्या कर देंगे? माइनस के 1 कर देंगे। क्लियर? अब उसके बाद जिस तरीके से ये रूट में निकाला हमने, ऐसे ही इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट में चला जाएगा, तो सेक थीटा बराबर रूट 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। क्लियर? ऐसे ही हमने टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। इससे कितने फॉर्मूले निकले? पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा याद होना चाहिए, फिर उससे हमने सेक की वैल्यू निकाल ली और फिर उससे टेन की वैल्यू निकाल ली। अब इसके भी एक फॉर्मूला तो ये हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हुआ, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू निकली रूट 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी सर्वसमीका आपकी क्या होगी।
एक सर्व समीकरण आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगी, ये भी 1 के इक्वल होगी। पहला था, पहली सर्व समीकरण आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, फिर उसके बाद दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। अब इससे क्या निकालोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो ये जो आपका कोट होगा ये इधर जा करके प्लस हो जाएगा। अब यहां से कोट की वैल्यू निकालोगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस कितना होगा, 1 माइनस होगा। इससे एक फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा कि हमने इसका स्क्वायर हटा दिया, कोसेक थीटा बराबर रूट और 1 प्लस के कितना कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा और इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। इस तरीके से इससे हर एक सर्व समीकरण से 3 फॉर्मूले बनने के साथ साथ अगर हम इनका रेखिक क्रम में लिखे, रेखिक पद में लिखे तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये याद होंगे तो क्वेश्चन आप आगे के सोल्व करोगे। जो आपके जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाएंगे प्रूफ करने के लिए, वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर आधारित होंगे। एक चीज और क्लियर करनी है, अब देखेंगे जैसे हम जो सा भी क्वेश्चन करेंगे, कोशिश ये करनी है हमें, क्या चीज की कोशिश करनी कि हम जैसे टेन हो गया आपका साइन टेन, कोट और जी सेक और इसके अलावा कोसेक, ये जो टर्म है, वैसे तो हमारे पास 4 निष्पत्ति है, 6 प्रॉपर्टी है, लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी है, इनको भी हम साइन और कोस की, कोस और साइन ऐसी टर्म है जिसमें हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे। ज्यादातर मोस्टली हम टेन का फॉर्मूला क्या है, वैसे तो 1/कोट है, लेकिन एक फॉर्मूला हमारे पास इसका टेन का ये है, साइन और कोस की टर्म में साइन अपॉन के कोस। ऐसे ही कोट का फॉर्मूला कोस की टर्म में कितना होगा, कोस अपॉन में साइन। ऐसे ही सेक का फॉर्मूला 1/, में किसका हो गया, कोस का हो गया, कोस एक का हो गया 1/, किसका, साइन का। तो ये जितने भी टर्म है, साइन और कोस तो साइन और कोस है, ये जितनी भी टर्म होगी आपकी, ये जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, इनको भी हम कोशिश करेंगे या तो साइन की टर्म में टूटे या कोस की टर्म में, या दोनों की। जैसे टेन का फॉर्मूला दोनों की टर्म में साइन अपॉन कोस, कोट का फॉर्मूला हुआ कोस अपॉन में साइन, और इसी तरीके से सेक का फॉर्मूला 1/कोस, या तो वहां कोस आ रहा हो या क्या आ रहा हो, साइन आ रहा हो। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। मोस्टली हम जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उनको सबको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करेंगे आप। साइन ए क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीन है साइन कोस टेन, इसको कोट के पदों में कन्वर्ट करना। हर एक का फॉर्मूला देखो, साइन से भी हमने कोट में कन्वर्ट करना, सेक को भी किस में कन्वर्ट करना, कोट में, और टेन को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोट में। ये तो आप बता ही दोगे तो कि टेन का फॉर्मूला 1/कोट हो, क्लियर। ऐसे ही सेक का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का क्या होगा, वो हम निकालेंगे यहाँ से। देखो एक फॉर्मूला आपका ये है हमारे पास, ये साइन ए किसके बराबर होगा, साइन बराबर होगा 1/कोसेक के। बताओ ये बात समझ में आई क्या, साइन का फॉर्मूला 1/कोसेक हो, बिल्कुल हो। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि ये आपकी समझ में आ जाएंगे कि हमने ये 1/कोसेक ही क्यों लिखा, साइन का फॉर्मूला और कोई सा क्यों नहीं लिखा, जो भी बताए गए थे √1 माइनस के कोस स्क्वायर, ये क्यों नहीं लिखा। तो ये करते करते आपकी समझ में आएंगे। अब ये देखो कि कोस का फॉर्मूला क्या है, कोसेक का फॉर्मूला है, देखो कोसेक थीटा, अभी पढ़ा था ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट थीटा, ये जब इधर जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो नहीं, और ये वाला रूट इसके ऊपर रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट में, तो सेक का कोसेक का फॉर्मूला जो लिखोगे √1 प्लस के कोट स्क्वायर ए तो ए में तोड़ देंगे। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं, क्योंकि कोसेक का भी फॉर्मूला पढ़ा है। देखो अगर आप पीछे देखोगे, रिवर्स में जाओगे, देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, कोसेक थीटा बराबर, ये भी बता, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस रूट कोट स्क्वायर थीटा, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा था, तो हमने यही वाले फॉर्मूले का यूज किया, कोसेक थीटा बराबर, अगर जो हम यहाँ से ये स्क्वायर हटाएं इसका, तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर
कोसेक ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट है कोट, तो कोट लिख दिया। अब आपने देखना क्योंकि हमें किसमें चेंज करना था, कोट में, आंसर आ गया आपका ये, कोट में ही तो चेंज करना था हमें इसे, तो साइन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि सेक को भी इसमें कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करना हमें, सेक बराबर, अब एक सेक का फॉर्मूला पड़ा 1 अपॉन के कोस को, लेकिन हम इसको सेक का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, पढ़ा भी आपने ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर जाने के बाद ये स्क्वायर में, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब देखो वर्गमूल सेम टू सेम, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, इसे कोट में चेंज करना, तो टेन का फॉर्मूला क्या हो, 1 अपॉन के कोट हो, तो इसका स्क्वायर हो रहा, तो आपने इसका भी स्क्वायर कर देंगे। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, कोट की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और नीचे भी कितना रहेगा, कोट स्क्वायर ए, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेक का फॉर्मूला कोट की टर्म में ये आ गया। अब कोट टेन को चेंज करना, तो हमें तो पता ही है कि टेन किसके बराबर है, टेन बराबर 1 अपॉन में कोट, ये भी कन्वर्ट हो गया। बताओ ये बात। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना हार्ड हम कितना कैसे सोचेंगे ये वाला, ये आपने बार बार जब प्रैक्टिस करते रहोगे कि यहाँ साइन का कोसेक की टर्म में ऐसा फॉर्मूला आपने सोचना है कि जिसमें टेन और कोट में कहीं ना कहीं रिलेशन हो, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ जाने के बाद, क्योंकि हमने स्क्वायर का पढ़ा था, अभी ये वाली चीज क्लियर की कि अगर हमने स्क्वायर से इसको रेखिक में निकाला तो इसके ऊपर उसके रूट में चला जाएगा, फिर कोट को चेंज कर दिया, ये कोट में ही निकालना था, तो टेन आया यहाँ, इस वाले का 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसको टेन को चेंज कर दिया कोट में, और टेन का फॉर्मूला 1 अपॉन कोट हुई। क्लियर हुआ, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। शुरू में देखो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करा कि शुरू में ये क्वेश्चन आपको टफ पड़ेंगे, हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे कि क्वेश्चन को 10-10 20-20 बार करोगे, तब ये जाकर के आपके ऐसे हो जाएंगे कि उंगलियों पे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक ए के पदों में, किसके पदों में निकालना, देखो सेक के पदों में ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, जितनी भी टर्म है आपकी, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, इन सबको सेक की टर्म में चेंज करना। देखो अभी आपने पहला चीज पकड़ लो, क्योंकि सेक कोस जो हो सेक का उल्टा हो, तो आप क्या लिख सको, 1 अपॉन सेक, सेक के पदों में लिखना कोस को भी, तो 1 अपॉन सेक है। क्लियर हुआ, एक पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, एक प्रॉपर्टी को क्लियर किया। अब उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, दूसरा यहीं से निकलेगा, क्योंकि देखो कोस और साइन में रिलेशन हो, कि एक फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, अगर यहाँ देखें तो साइन ए बराबर रूट और 1 माइनस के क्या होगा आपका, कोस स्क्वायर ए होगा, तो आपने क्या लिख दिया, इसको 1 तो सेम टू सेम, इस कोस को हटा करके 1 अपॉन सेक लिख दिया, और स्क्वायर हो रहा, तो आप क्या लिख दोगे, इसका स्क्वायर। इसका आप क्या करोगे, इससे इसका एलसीएम लोगे, सेक स्क्वायर एलसीएम आया, इसकी मल्टीप्लाई इधर हुई, सेक स्क्वायर एकम सेक स्क्वायर, और 1 की इधर हुई, तो इस तरीके से साइन का भी, साइन भी किस में चेंज होगा, सेक में चेंज हुआ। यहाँ हमने कोस को चेंज करा, क्योंकि कोस तो इसके उल्टा था ही। अब यहाँ फॉर्मूला साइन ए बराबर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर लगाया, 1 सेम टू सेम कोस का फॉर्मूला ये वाला लिया, और यहाँ से ये निकल करके आ गया। तो इस तरीके से साइन और कोस तो निकल के आए। अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो अगर जो आगे तक के लेके जाओ ना इसको आप, ये वाला सेक स्क्वायर ए और माइनस के 1, ये तो सेम, और क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा, तो आप क्या करोगे, सेक ए निकल के आ जाएगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर अगर अलग अलग ले तो ये इस तरीके से ये निकल के आएगा। अब आपने तीसरा पॉइंट लेंगे, आप क्रम वाइज ले लो, ऐसे ही ले लो, जो भी समझ में आ रहा है उसे निकालते चल जाओ। जैसे टेन ए किसके बराबर हो, टेन, टेन किसके बराबर होगा, टेन बराबर है साइन ए और अपोन में किसके, कोस ए के बराबर है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो साइन का फॉर्मूला कितना आया, जो निकल के आया साइन का मान, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये निकल के आया आपका मान, उसके जो आपने सोल्व किया। और कोस का कितना निकल के आया, 1 अपोन में सेक ए आया निकल के। तो ये जो ये आपका जो होगा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या निकल के आ गया, ये सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना आया, 1 आया है आपको निकल करके। इसका मान आया है 10 का। कोट का इसका अपोजिट होगा, तो आपने कोट का मान निकालना चौथे नंबर पे। तो कोट किसका अपोजिट हो, कोट ए बराबर 1 अपॉन में किसका होगा, 10 का। तो 1 तो सेम टू सेम, 10 की वैल्यू कितनी निकल के आई, रूट
सेक स्क्वेयर ए और माइनस के 1, ये यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखो कितनी कोस आया, साइन आया, टेन और कोट आया निकल करके। अब हम देखेंगे पांचवी वैल्यू, भाई सेक तो सेक है ही, कोसेक को निकालेंगे अब हम। अब ये पढ़ा आपने कोसेक किसका अपोजिट है, 1 साइन के अपोजिट हुआ करे, यानी साइन इसका अपोजिट है 1, तो सेम टू सेम साइन की वैल्यू आपने 1 कितना निकाला, देखो साइन की वैल्यू निकाली रूट सेक स्क्वायर है माइनस के 1, रूट में कितना सेक स्क्वायर ए और -1 और पूरे के नीचे कितना सेक ए। तो ये क्या करेंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो आप क्या ये वाला ये आंसर आ जाएगा, या एस यहाँ तक के छोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा सही विकल्प चुनिए, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। 9 सेक स्क्वायर है माइनस के 9 टेन स्क्वायर है का मान क्या होगा। देखो क्या करोगे आप, यहां से ये देखो कि इनमें क्या चीज ऐसी है जो कॉमन हो। आपने देखा कि 9 कॉमन है, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, सेक स्क्वायर है, और इधर क्या बचा, माइनस के टेन स्क्वायर ए। अभी आपके पास ये फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर ए सर्वसम्मी का जो दूसरी रहेगी, सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए का जो अंतर होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, 9 तो सेम टू सेम, इसको हटा करके पूरे को 1 लिख दोगे, और 9 की 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 20 ठीक हुआ। आगे देखते हैं। इसने कहा 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा का मान कितना हो सके, 0 1 2 माइनस के 1। देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, यहाँ क्या दिया, टेन सेक कोट कोसेक, तो इसमें ये कोशिश करनी कि अभी क्या बताया गया था, जो टेन सेक कोट कोसेक वो इन सब को भी हमने साइन की टर्म में कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी। अब आप देखोगे किस तरीके से करोगे, जैसे ये लिखा हुआ 1 प्लस के टेन थीटा और प्लस में कितना सेक थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस के कोट थीटा और माइनस के कितना कोसेक थीटा। अभी आप क्या करोगे, 1 तो सेम टू सेम लिख दिया, 10 को कैसे लिखोगे, साइन थीटा और अपॉन में कितना कोस थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला और सेक का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कोस थीटा। बताओ ये बात क्लियर है क्या, 1 अपनी जगह सेम लिख दिया, 10 का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, सेक का 1 अपॉन कोस। ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे, 1 अपनी जगह सेम, कोट का फॉर्मूला क्या होगा, कोस अपॉन साइन, थीटा लग रहा तो आपने थीटा लगा दिया, माइनस कोसेक का कितना होगा 1 अपॉन में साइन थीटा। बताओ ये बात क्लियर हुई क्या। अब आपने इसका एलसीएम ले रहा, एलसीएम कितना आया, कोस थीटा, कोस थीटा की इधर मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसके नीचे नहीं, और जहां जहां लिखा हुआ वहां मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे। क्लियर। ऐसे ही आपने साइन कॉमन ले लिया, कॉमन बोले तो आपने साइन एलसीएम लिया, साइन की इधर मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ क्या लिखा गया, कोस थीटा और माइनस के 1। अब ये देखो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। अब यहाँ से अगर जो यहाँ तक आप देखो, इसको तो मान लो ए और जो 1 लिखा हुआ, क्योंकि इसमें 1 ही जुड़ रहा और 1 ही घट रहा, तो आप इसको एक को ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कि एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस हो रहे। तो आप क्या लिखोगे, कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा, ये ए का काम कर रहा तो इसका होल स्क्वायर करोगे, और माइनस के 1 का होल स्क्वायर करोगे, और कोस की साइन नीचे मल्टीप्लाई होगी तो साइन को पहले लिखेंगे और कोस को बाद में लिखेंगे। ये वाला जो हमने लिखा ये इस वाले फॉर्मूले से लिखा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होगा, ये यहाँ से लिखा। यहाँ इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का पहली संख्या का वर्ग कर रहे हैं, फिर प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग करोगे आप, फिर प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई और डबल करोगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस के 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, और नीचे कितना साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा। देखो अभी एक सर्वसमी का पढ़िए आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 लिखेंगे हम। यहाँ देख लो एक बार, इसकी जगह 1 लिखा, और ये 2 साइन थीटा और इंटू कितना कोस थीटा, और माइनस के 1, और नीचे कितना साइन थीटा और इंटू कितना रहा कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, और ऊपर कितना बचा साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, और नीचे कितना साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हुआ, कितना बचा आपका 2। अब करेक्ट आंसर आप देखोगे कि इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा 2। एक बार और देखेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा है, इनको सबको हमने साइन और कोस की टर्म में हमने चेंज कर लिया। टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, सेक का 1 अपॉन कोस है,
और इसी तरह कोट का कोस अपॉन साइन, कोसेक का 1 अपॉन साइन। फिर इनका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम कितना आया, कोस कोस की इधर मल्टीप्लाई हुई और सब सेम। इसी तरीके से साइन एलसीएम आया, साइन की इधर मल्टीप्लाई हुई। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, और नीचे साइन और कोस की। अब ये देखना है क्योंकि साइन और कोस दोनों टर्म है, हम कोस को भी पहले लिख सके, लेकिन बस ये रूल थोड़ा सा है कि साइन को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जैसे आपने लाल बटे का काम है सबसे पहले किसका यूज कर रहे हैं, साइन का, तो साइन को पहले लिख देंगे। यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक का वर्ग एक, ये वाला सेम। इसका मान क्या हो, सरसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस 1 से प्लस का 1 कैंसिल होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बच गया, साइन से साइन कोस से कोस कैंसिल हुआ। क्यों हुआ कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अगर इनके बीच में प्लस होता या माइनस होता तो फिर ये कैंसिल शायद ना होते, सेम सेम कैंसिल होते। फिर अगर यहाँ भी प्लस है तो इनके बीच में प्लस होना चाहिए था, फिर 2 बचा और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक ए प्लस के टेन है, 1 माइनस के साइन है, इसका मान देखो। सबसे बड़ी चीज क्या बताई थी कि जितनी भी आपको टर्म नजर आ रही है इनको सबको साइन या कोस की टर्म में ही चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, जैसे सेक ए लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही, और फिर उसके बाद टेन ए लिखा हुआ है, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 माइनस के साइन है। अब इसको यूं सोचेंगे ना कि हमें चेंज ही करना, क्योंकि यहाँ तो पहले ही साइन लिखा हुआ, इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे आपको फोकस करना है कि हम साइन और कोस में ही चेंज करेंगे। तो आपने क्या कर दिया कि सेक का फॉर्मूला लिख दिया 1 अपॉन में कोस ए है तो ए लिख दोगे, टेन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, साइन अपॉन में कोस ए। क्लियर है ना। उसके बाद क्या करोगे, 1 माइनस के साइन ए, सेकंड ब्रैकेट को सेम लेके चले। यहाँ हमने एलसीएम लिया, क्योंकि एलसीएम सेम सेम है तो ऊपर वाले नंबर भी कैसे लिखे जाएंगे, सेम सेम लिखोगे, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये इसको सेम। अब देखो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये ए बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, फॉर्मूला लगा 1 का स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर, और नीचे कितना कोस ए। इसको कैसे लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 और साइन स्क्वायर का वर्ग साइन स्क्वायर है, और बटे में कितना कोस ए। अब ये देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर सर्वसमीका से किसके बराबर हुआ, ये आपका हुआ कोस स्क्वायर के बराबर, और नीचे एक कोस पहले से ही लिखा हुआ, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया और ऊपर कितना बच गया, कोस ए बच गया। अब देखो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर कौन सा, डी। इस तरीके से हमें ये बस सबसे मेन चीज आपकी जो है वो आपने साइन और कोस की टर्म में इनको कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी, पूरे पूरे जोर लगा देने। एक बार से एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, 3 बार, लेकिन करते करते फिर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में है, डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसका मान निकालना तो आप लिखोगे ऐसे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस के कितना रहेगा कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को कैसे लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होगा, और 1 प्लस कोट ये 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। अब अगर हम इसको सेक का फॉर्मूला अलग अलग करके लिखें, सेक का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर के उल्टा हो, तो साइन की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना होगा साइन स्क्वायर है, और अपॉन में कितना होगा कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस किसके बराबर होगा, 10 के, और स्क्वायर हो रहा तो हम भी क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हुआ, डी हुआ। एक बार और देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक के बराबर हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर हो। सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस, और ये 1 अपॉन सेक कोस 1 के अपॉन में ही तो लिखा हुआ। अगर हम इस तरीके से लिखें इसे सेक स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, तो सेक का तो 1 अपॉन कोस लिख दिया, और 1 अपॉन कोस को साइन लिख दिया, साइन की यहाँ मल्टीप्लाई हुई, साइन अपॉन कोस किसके बराबर होगा 10 के। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया।